BSTC PTT और चतुर्श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। यह अभिलेखागार कहाँ स्थित है बताइए। जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर या उदयपुर बताइए। तो राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है, यह बीकानेर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन सही है। बताइए प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो मीनाकारी गहने जयपुर में बनाए जाते हैं। 2.5 दिन का चौपड़ा किसे कहते हैं। तो अजमेर को कहते हैं। बताइए सफेद सर किसे कहते हैं बताइए साथियों। सफेद सर उदयपुर को कहते हैं। चिल्लू की नगरी किसे कहते हैं। तो उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। जयानक है, नरपति नाल है या अमीरिया दलपत सिंह बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए साथियों। कुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी बताइए। तो हो जाएगा दलपत सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बताइए। हल्दी का बताइए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है बताइए। सोजत पाली है या जांडोल उदयपुर है या हल्दी घाटी है या राजसमंद बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए साथियों। तो हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, यह जांडोल उदयपुर से होता है। इसका भी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं बताइए। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं बताइए। 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए होते हैं। डी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है, डांग की रानी किसे कहा जाता है बताइए। बताइए बताइए साथियों, डांग की रानी किसे कहा जाता है बताइए। उदयपुर है, धौलपुर है, बूंदिया, करौली बताइए। इसका क्या हो जाएगा करौली हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो करौली को कहा जाता है। बताइए चौरासी का मुख्य छतरी कहाँ पर है बताइए साथियों। तो ये चौरासी का मुख्य छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। बताइए अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों का सर किसे कहते हैं। तो बावड़ी वाला सर भी बूंदी को कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का स्कालैंड किसे कहा जाता है बताइए। उदयपुर है, अलवर है, जयपुर या अजमेर बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए साथियों। बी ऑप्शन हो जाएगा। किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। बताइए मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है। बताइए साथियों कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में। बताइए अगला क्वेश्चन है, सालम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए साथियों। यह सालम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है बताइए। उदयपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर या अजमेर बताइए। तो ये सभी हवेलियाँ कहाँ पर है बताइए। पट्टों की हवेली, नतमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसका भी ऑप्शन सही है। बताइए सफेद सर किसे कहते हैं। तो उदयपुर को कहते हैं। नीला सर किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का हाथी किसे कहते हैं। तो राजस्थान का हाथी अजमेर को कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है बताइए साथियों। ये चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है बताइए। माणिक्य लाल वर्मा है, भोगीलाल पांड्या है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है या जयनारायण व्यास बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। सी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है, असली नामक बताइए। असली आभूषण कहाँ पर बनाया जाता है बताइए साथियों। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। यह असली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है बताइए। सिर पर है, कमर में, गले में, हाथ में बताइए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। सिर पर है, कमर में, गले में, हाथ में बताइए। असली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। इसका से ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर अगला है,
राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए साथियों। बताइए बताइए। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी बताइए। मेवाड़ है, सापुरा है, जयपुर है, जोधपुर बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका हो जाएगा मेवाड़ हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा मेवाड़ है, ये ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। नहीं अगला क्वेश्चन बताइए। 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी बताइए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी बताइए। 4 है, 6 है, 5 या 9 बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। कितनी थी 6 सैनिक छावनियां थी। इसका बी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। मुंशी महारानी की बताइए ये कहाँ पर छतरी है इसकी बताइए साथियों। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, जयपुर है, बाड़मेर है, उदयपुर। तो इसका हो जाएगा अलवर हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। बताइए साथियों कातोली का युद्ध कब हुआ था बताइए। ये कातोली का युद्ध ये कब हुआ था बताइए। 1517 है, 1518 है, 1527 है, 1529 बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। तो कातोली का युद्ध कब हुआ था 1517 में हुआ था। इसका ये ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताइए। मेघ मौसल है या मॉरिसन है या मेजर बट है बताइए। इसका क्या होगा मेजर बट हो जाएगा। इसका मेजर बटन है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान का बिंदुरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है बताइए। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर बताइए साथियों। बिंदुरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है। जालोर है, झालावाड़ है, शेखावाटी, बीकानेर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए साथियों। ये बिंदुरी नृत्य कहाँ का बताइए प्रसिद्ध है। इसका बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है तो बी ऑप्शन सही है। बताइए सामाजिक सुरक्षा एवं विविधता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। अजमेर है, नागौर है, जयपुर या जोधपुर बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। बताइए आबू परवन नदी किसके सहायक नदी है बताइए। ये आबू परवन नदी है किसके सहायक नदी है बताइए। बनास है, कालीसिल है, चंबल या मई बताइए। क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का बताइए साथियों करेक्ट आंसर। इसका भी ऑप्शन सही है। ये कालीसिंध नदी की प्रमुख नदी सहायक नदी है। तो इसका भी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है बताइए। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी बनास है। बताइए अगला क्वेश्चन है। कौन सा युगम सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा पाय सागरिया कहाँ पर अजमेर में, जय समदेवी कहाँ पर उदयपुर में, ये पंचप्रदा कहाँ पर है बालोतरा में, नौचौकिया कहाँ पर है राजसमंद। सभी सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है बताइए साथियों। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है बताइए। चित्तौड़गढ़ है, बारा है, झालावाड़ या कोटा बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये कहाँ पर है बताइए साथियों। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। यहाँ पर सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। और राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं तो कोटा को कहते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है। राज्यवादी क्या है बताइए। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर बताइए साथियों। राज्यवादी क्या है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए साथियों। बी ऑप्शन सही अलगोचा हो जाएगा। क्या है अलगोचा। सी बी ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है।
खड़ी सिंचाई प्रसिद्ध की लोकप्रिय है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्या खड़ी सिंचाई परियोजना बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर है, जालोर है, झालावाड़ या जयपुर, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। क्या जैसलमेर की है, ये ऑप्शन सही है। बताइए अगला क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। इसका क्या होगा इसका आंसर बताइए साथियों। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पंडित देवी शंकर तिवारी हैं, टिक्काराम पालीवाल हैं, या हीरालाल शास्त्री है, कोई नहीं, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही है। क्लास समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत।